दिस इज़ क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नेम द रोड नॉट टेकन। ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो अब हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द पोइम। इट वॉज द ऑटम सीजन द पोइट वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था। पोइट एक जंगल में से जा रहा था। ही रीच अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड डाइवर्ज इनटू टू डायरेक्शन। तो वो उस पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पे जो रोड था वो टू डायरेक्शन में आगे डिवाइड हो रहा था। Being the only traveler, he could not travel by both the road at the same time. But traveler एक था तो वो सेम टाइम में दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकता ना। हम एट अ टाइम एक ही रोड पे जा सकते हैं। उसी तरह से वो भी दोनों रोड्स पे एक सेम टाइम नहीं जा सकता था। ही हैड टू चूज़ वन ऑफ द टू। तो उसको क्या करना था, दोनों रोड्स में से एक रोड को चूज़ करना था। द पॉइट स्टूड देयर एंड थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पॉइंट वहाँ रुक गया और उसने थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर सोचा। ही लुक डाउन वन ऑफ द रोड एज फॉर एज ही कुड। तो उसने रोड को वहाँ तक देखा जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी, वहाँ तक रोड को देखा उसने। ही कुड सी इट अप टू द पॉइंट वेयर द रोड बेंड बिहाइंड द बुशिस। उसने रोड को वहाँ तक देखा जहाँ से रोड टर्न करके बुशिस की तरफ जा रही थी। अब जैसे रोड जो जहाँ तक सामने होता है हम उसको वहाँ तक देख सकते हैं ना, तो जहाँ तक हमारी नज़र जा सकती है वहाँ तक। तो जो ट्रैवलर था, जो पोइट था, उसने भी रोड को वहाँ तक देखा जहाँ से रोड बेंड हो रही थी। द पोइट डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड। तो पोइट ने क्या सोचा कि वो दूसरी रोड पे जाएगा। ही वॉज एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन। वो भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी की पहले वाली रोड थी। ग्रास ग्रू ऑन द रोड। उस रोड पे ग्रास भी उगी हुई थी। इट शो दैट द रोड हैड नॉट बीन टेकन यूज्ड मच। तो उससे क्या पता चलता था कि ये रोड ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। अब जिस रोड पे कोई नहीं जाता या कम ट्रैफिक होता है वो रोड कम घिसी होती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे कोई नहीं जाता। तो द पोइट थॉट हिज दिस रोड हैज़ बेटर क्लेम टू बी ट्रैवल्ड बाय। उसने सोचा कि इस रोड पे जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाउ एवर इनफैक्ट बोथ द रोड हैड बीन यूज्ड ऑलमोस्ट इक्वली। इनफैक्ट दोनों रोड जो थी वो इक्वली ही यूज़ हुई थी। दैट मॉर्निंग बोथ द रोड वॉज वर कवर्ड विद लीव्स। तो दूसरी अगली सुबह क्या हुआ, दोनों रोड्स जो थी वो कवर्ड हो गई थी लीव्स से। पत्ते उड़ के वहाँ पे वो कवर हो गई थी। नो ट्रैवलर हैड गॉन बाय देम सो फॉर। तो वहाँ पे कोई भी ट्रैवलर वहाँ से गुजरा नहीं था। नीदर ऑफ देम हैड बीन मेड ब्लैक ऑफ एनी ट्रेडिंग ऑन देम। किसी के भी वहाँ चलने के निशान भी नहीं थे। द पॉइट डिसाइडेड टू गो बाय द सेकेंड रोड एंड केप्ट द फर्स्ट ऑफ अनदर डे। तो पॉइट ने सोचा कि वो फर्स्ट वन वाले पे जाएगा, दूसरे वाले पे वो फिर कभी चला जाएगा। However, the poet knew that there was a little chance of his coming back. पोइट जानता था कि उसके वहाँ से वापस आने के चांसेस बहुत कम थे। सिंस एवरी रोड लैंड टू अ न्यू रोड। हर जो रोड जाती है वो आगे से कई दो रोड्स में डिवाइड हो जाती है, जहाँ से उसको कोई एक चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। The poet imagined a time many ages hence. He said that he will then recall to his mind how he had chosen one of the two roads, which diverged in the forest. तो उसने याद किया कि कैसे उसने जो पीछे दो रोड में से एक चूज़ करना था, तो कैसे उसने अपने डिसीजन लिया था, कैसे उसने एक चूज़ किया था। ही विल रिकॉल हाउ ही हैड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय लेस फ्रीक्वेंटेड रोड। तो वो कहता है कि कैसे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जो कम यूज्ड हुआ रोड है उस पर चलना है। ही विल देन सी दैट हिज चॉइस हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो उसको तब उसने ये सोचा कि जो उसकी चॉइस है वो मतलब कि बहुत डिफरेंस है बाकियों से। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे नज़र से देखें तो इट इफेक्टेड नॉट ओनली द फ्यूचर कोर्स ऑफ द पोइट्स लाइफ ऑन हिज दिस अर्थ बट ऑल्सो द कोर्स ऑफ हिज स्पिरिट आफ्टर हिज डेथ। पोइट ने कहा कि अगर दूसरे शब्दों में अगर ये देखा जाए तो ये सिर्फ मेरे आने वाले फ्यूचर को इफेक्ट नहीं करेगा, ये मेरे मरने के बाद जो मेरी आत्मा है उसको भी ये इफ़ेक्ट करेगा मेरे मरने के बाद। इसीलिए जो हम डिसीजन अपनी लाइफ का लेते हैं सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे आने वाले कल पर पड़ता है, जो कि मरने के बाद भी इसका इफ़ेक्ट नहीं ख़त्म होता। तो इसीलिए जो भी अगर आप डिसाइड करो अपनी लाइफ में सोच समझ के ही डिसाइड करना चाहिए। तो क्योंकि ये आपका फ्यूचर का भी सवाल है। सो ये थी हमारी समरी। ये आपको रीड कर लेना अच्छे से।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन है एक्सट्रैक्ट की, जो आपको पढ़नी है। आपको मल्टीपल में पेपर आएगा तो फिर ऑफ कोर्स आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे, ये भी आपको आ सकते हैं, ये भी क्या यही आएंगे। हाउ मैनी डाइवर्जिंग रोड वर देयर, तो कितने डाइवर्जिंग रोड थे, 2 डाइवर्जिंग रोड थे। वेयर डिड द रोड डाइवर्ज, इट द रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। वट वॉज अ पोइट सॉरी अबाउट, he was sorry that he could not travel by both the road at the same time. What did he keep looking at, he kept looking at one of the two road. Name the poem of and the poet. The name of the poem is The Road Not Taken. The name of the poet is Robert Frost. What is the rhyme scheme used in the poem? The rhyme scheme is used here is AB double AB. Explain the meaning of yellow wood. Yellow wood mean a forest where the foliage had turned yellow because of the autumn season. Second extract है, how does a poet find the two roads similar? He find the two roads similar. Two road look fair almost equally. Later, what difference did he find between them? Later he found that one road had been used less and than the other. Which road in the poet's eyes had better claim and why? In his eyes, the grassy road had the better claim because it had been used less. Choose the following appropriate option. The two roads were similar as both as road were equally fair. The road better is the comparative degree of both. After thinking for a long while, the poet looked the grassy road. Do you think the grassy road had never been used before? Of course, it had been used, but not so much as the other one. Third extract है, what were the two road covered with? The two road covered with leaves. What showed that neither of the two road had been taken use that morning? There were no sign of steps on them. What did the poet keep for another day? He kept the first road for another day. What did the poet doubt and why? He knew that one road always leads to another, so he doubted if he would ever come back to take the first road. What word in the which word in the passage mean crushed or trampled? Trodden. Trodden means crushed or trampled. Fourth extract है, what would the poet be telling with the sign? He would be telling how he had taken one of the diverging road in a wood and also how that choice had made all the differences. Where did the two road diverging? They diverged in a wood forest. What had made all the differences? His choice between the two road had made all the differences. Choose the most appropriate option. The word hence as used here means the time from now. The poet's choice made the word diverge tense wise is an past indefinite tense है. The poet's choice made all the differences. What road did the poet finally take? He finally decided to go by the road that was less traveled by. Textual question है, where does the traveler find himself? What problem does he face? He find himself at a place where the road diverges in two directions. He could not decide which way to go by. What is the difference between the two roads as described by the poet in stanza 2 and 3? One of the road was much travelled by, the other was grassy and wanted wear. Which road does the poet choose? Does he regret his decision? The poet chose a road that was rather unused so far and that has made from all the differences. I think the poet regret his choice of taking the road that was lessly travelled by. Find the rhyme scheme of the poem. The rhyme scheme of the each stanza of the poem is above. Explain the meaning of the following phrases. First है a yellow wood. A yellow wood it means a forest where the foliage has turned yellow because of the autumn. Foliage क्या होता है? जो leaves होते हैं ना, जो अपने stems के साथ stem से अलग हो गए होते हैं, जो leaf, वो leaf तब नहीं रहता, तब वो foliage बन जाता है. वो तब तक ही leaf रहता है जब तक वो plant के साथ लगा हो. अगर वो गिर जाए तो वो foliage हो गया, क्योंकि उसका कोई भी attach नहीं रहता ना अपने plant के साथ, तो वो foliage हो जाता है, yellow हो जाता है वो. सो सेकंड है बेंट इन द अंडरग्रोथ. इसका मतलब है बेंट इन द, इट मीन्स अ पॉइंट वेयर द रोड बेंट बिहाइंड द बुशेज.
सी पार्ट है ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक इट मीन्स टर्न ब्लैक बाय बीइंग यूज वेरी मच। Write the theme of the poem. Making a right choice is the theme of this poem. The correct choice can make one's future. The wrong one can mar it. A choice once made can hardly be reversed later. सो ये था आपका चैप्टर द रोड नॉट टेकन। सो आपका T1 का जो सिलेबस है उसमें आपको यही चैप्टर आएंगे। आपका चैप्टर इसमें आएगा हाउ अ क्लाइंट वॉज सेव्ड, 8th 7th 8th 9th 10th 11th, ये आपको 5 चैप्टर आएंगे। सो कल से हम थोड़ी बहुत ग्रामर स्टार्ट करेंगे इसकी, तो फिर आपका जो सिलेबस था वो कवर हो जाएगा T1 का। अभी तो चैप्टर हुए हैं, कल से हम बाकी ग्रामर जो है मैं आपको करवा दूँगी।